अब आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये जो दरअसल पूरा परिसर पहले था वो लगभग 2.8 हेक्टेयर का ये पूरा परिसर था, एरिया इतना ही था। लेकिन अब जब ये पूरा कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया अब तक हुआ है तो इसका जो परिसर है उसकी जो एरिया है वो अब लगभग 20.5 एकड़ तक ये पूरा एरिया जो है वो हो चुका है। तो इसका एरिया भी 10 गुना बढ़ चुका है। अब आगे की तरफ प्रधानमंत्री का काफिला आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एक और जगह पर आपको देखिए शिव तांडव की ये तस्वीर दिखाई देगी, शिव का एक अलग रूप आपको दिखाई देगा और शिव के अलग अलग रूप की अनुभूति के लिए ही आपको इस महाकाल लोक कॉरिडोर में आना होगा, क्योंकि इस तरीके की झलक आपको शायद कहीं और ना दिखाई दे। आप भगवान शिव के बारे में गूगल करके पढ़ते हैं, कई लोग उनके बारे में किताबें पढ़ते हैं, उनके बारे में कई कहानियां सुनते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको उनके जीवन से जुड़ी हुई हर लीला की तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और जब आप जो भी मूर्ति आप देखेंगे उसके आगे जब आप जो बोर्ड लगा है, जब आप उस पर लगा हुआ बारकोड को स्कैन करेंगे तो आपको उसके बारे में, उस झलक, उस मूर्ति के बारे में सारी जानकारी मिलेगी और वो जानकारी आपको एक ऑडियो ऐप के जरिए मिलेगी। वो ऑडियो आपको पूरा सुनाई देगा कि आखिर उसके पीछे की पूरी क्या कहानी है। अब आपको जानकारी दें कि ये जो पूरा महाकाल लोक परिसर है इसमें एक वैदिक घड़ी भी लगाई जा रही है। इसके अलावा महाकाल लोक परिसर में हजारों पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं। ये इसीलिए लगाए गए हैं ताकि इस परिसर में सिर्फ आपको मूर्तियां ही नहीं बल्कि हरियाली भी दिखाई दे, आपको आसपास ये पूरा रुद्र सागर की जो छटा है वो दिखाई दे और आसपास लाइटिंग इस तरीके से की गई है कि आपको हर चीज उभरती हुई दिखाई देगी। आप जब भी किसी मूर्ति के पास जाएंगे तो आपको हर मूर्ति के हर हिस्से में आपको स्पॉटलाइट दिखाई देगी, यानी कि आप दिन में तो उसकी खूबसूरती देख पाएंगे लेकिन रात में आप इसे और ज्यादा खूबसूरत होता हुआ दिखाई देंगे। अब देखिए ये जो शिव विवाह की आपको इस वक्त तस्वीरें इंडिया टीवी पर दिख रही है कि शिव विवाह में जब भगवान शिव बारात लेकर जा रहे थे कि वो नंदी बैल पर सवार हो रहे हैं, उनके साथ जो बाराती हैं वो जा रहे हैं हाथ में त्रिशूल लिए हुए भगवान शिव अपने उसी स्वरूप में, जिन स्वरूप में आप उनको कैलाश मानसरोवर में विराजमान जिस तरीके से वो रहते थे उसी स्वरूप में अब भगवान शिव बारात लेकर जब जा रहे थे उसका स्वरूप आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और हर मूर्ति के पास आपको हर राज्य की इस वक्त झलक भी दिखाई दे रही है, हर राज्य जो इस वक्त कलाकृति जो भी वहाँ पर प्रस्तुति दे रहा है। इसके अलावा अब प्रधानमंत्री का काफिला आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये पूरे कॉरिडोर से होता हुआ प्रधानमंत्री का काफिला अब उन स्तंभों को भी देख रहा है प्रधानमंत्री, जो कि 108 स्तंभ बनाए गए हैं। इन सभी 8 स्तंभों पर भी अलग अलग तरह की खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। अब हमने बात की इस परिसर की, लेकिन इस परिसर में कई ऐसी सुविधा है जो अब श्रद्धालुओं के लिए बनाई गई है, जिसमें कि आप कार पार्किंग कर पाएंगे। जब आप इस परिसर में आएंगे तो सबसे ज्यादा समस्या रहती है कि आप अपनी कार को कहाँ पार्क करें, तो लगभग 300 कारों को पार्क करने के लिए एक विशाल पार्किंग जगह बनाई गई है जो बिल्कुल कॉरिडोर के सामने है, जहां पर एक वक्त में 300 कार खड़ी हो पाएंगी। इसके अलावा इस पूरे जगह पर आपको अंदर विद्यालय का परिसर दिखाई देगा। इसके अलावा रुद्र सागर का सौंदर्यकरण किया गया है, अंदर एक फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है और सारे अंदर प्रसाद काउंटर, जूता चप्पल के काउंटर, इसके अलावा नूतन विद्यालय परिसर, गणेश विद्यालय का परिसर और एक धर्मशाला भी यहाँ पर बनाई गई है, ताकि जब यात्री यहाँ पर आए तो वो इस परिसर में ही जो बनी हुई धर्मशाला है उसमें रुक पाए, ताकि आप दिन में तो यहाँ पर इस पूरे कॉरिडोर की छटा को देख पाएं, आप रात में भी इसका अनुभव ले पाएं। अब प्रधानमंत्री का काफिला गोल्फ कार्ट में बैठकर प्रधानमंत्री अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री की दृष्टि सभी तरफ जा रही है। प्रधानमंत्री हर तरफ देख रहे हैं कि कहां पर क्या क्या खास इस पूरे कॉरिडोर में बनाया गया और क्या क्या हर कहे तो ये पूरा कॉरिडोर ही अपने आप में खास है। जैसे ही आप इस कॉरिडोर में एंटर करेंगे आपको दिखाई देगा कि कितना भव्य, कितना अद्भुत, कितना खूबसूरत ये पूरा कॉरिडोर बनाया गया है। अब आगे बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो पूरी धरोहर है, जो दरअसल हमारी भारतीय संस्कृति की जो धार्मिक धरोहर है, उनको किस तरीके से सहेज कर रखना चाहिए, उन पर किस तरीके से ध्यान जाना चाहिए, ये प्रधानमंत्री की खासियत है। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो केदारनाथ मंदिर का जो परिसर है उसका भी स्वरूप बदलने की प्रधानमंत्री ने घोषणा की। इसके अलावा जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसके कॉरिडोर को भी कितना खूबसूरत बनाया गया। ये सारा प्रधानमंत्री का विजन है
वही विजन आपको इस कॉरिडोर के रूप में दिखाई देगा। और ये देखिए डांसिंग लाइट्स कितनी खूबसूरत यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और बिल्कुल टॉप एंगल विजुअल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि आपको रुद्र सागर भी तस्वीरों में दिखाई देगा, आपको नाइट गार्डन दिख रहा है और इसके साथ साथ आपको वो तमाम मूर्तियां दिखाई दे रही हैं जो कि इस वक्त इस पूरे परिसर में है। दरअसल ये जो सारी मूर्तियां बनाई गई हैं ये खास तरह के फाइबर से बनाई गई हैं। ये फाइबर ऐसा है कि 100 साल तक इन मूर्तियों को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। इनकी लाइफ 100 साल है। हालांकि क्योंकि धूप में ये पूरे दिन मूर्तियां रहेंगी इसलिए रंग तो जरूर फेड हो सकता है, लेकिन इसके रंग को लेकर भी ये कहा गया है कि इसे भी वक्त वक्त पर पेंट कर दिया जाएगा ताकि जो इसकी खूबसूरती है वो जैसी आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं वो वैसी ही बनी रहे। अब प्रधानमंत्री का काफिला और आगे बढ़ रहा है। ये सारे स्तंभ जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये 108 स्तंभ हैं। इन पर नक्काशी देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से की गई है और जगह जगह पर अलग अलग मंच लगाए गए हैं जिससे कि प्रधानमंत्री का स्वागत तमाम कलाकार कर पाए। दरअसल ये जो अभी तक आप कॉरिडोर देख रहे हैं आपको तस्वीरों में, ये पहला फेज बनकर तैयार हुआ है। अभी बाकी का फेज जो है यानी कि दूसरा फेज अभी बन रहा है, उसको लेकर अभी तैयारी जो है वो चल रही है और उसका भी काम जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा, ये लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। अब बात करें ये पूरा जो कॉरिडोर है इसे बनाने में 4.5 साल का वक्त लगा। 2016 में सबसे पहले महाकाल परिसर का जो विस्तार ये जो किया जाना था इसका सबसे पहले इसकी संकल्पना हुई। उसके बाद 2017-18 में इसका डीपीआर पूरा हुआ, लेकिन फिर ये काम शुरू नहीं हो पाया। 2018 में हालांकि इसके टेंडर देने की प्रक्रिया तो शुरू हुई, लेकिन 2018 के आखिर में जब कांग्रेस की सरकार बन गई तो इस प्रोजेक्ट पर विराम लग गया। यानी कि कांग्रेस के वक्त में ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये बन ही नहीं पाया, ये पूरा प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन उसके बाद महाकाल की ये मर्जी थी कि बीजेपी के राज्य में ये पूरा महाकाल कॉरिडोर का काम हो पाए और इसीलिए बीजेपी की सरकार जब दोबारा मध्य प्रदेश में बनी तो 2020 में फिर से इसका काम शुरू हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने हाथ में कमान ली और इस पूरे कॉरिडोर को बनाने का आदेश दिया और लगातार दिन रात टीम जहां पर काम कर रही थी, मंदिर इस पूरे परिसर में काम हो रही थी, मूर्तियां जो है वो यहां पर बनाई गई। इस पूरे कॉरिडोर को लेकर क्या क्या प्लानिंग की जानी थी उसमें मुख्यमंत्री इन्वॉल्व रहे थे और लगातार जिस तरीके से यहाँ पर पूरा जो कॉरिडोर ये जो बनाया गया इसको बनने में 4.5 साल का वक्त होगा, लेकिन अब ये हमारी आंखों के सामने बनकर तैयार है। इसका फर्स्ट फेज का काम पूरा हो चुका है और अब आपको तस्वीरों में दिखाई देगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं जो मलखम जो कला होती है उसका यहाँ पर प्रदर्शनी की जा रही है। और जो मलखम यहाँ पर किया गया है ये दरअसल कांच की बोतलों के ऊपर प्लेटफॉर्म सजाए गए हैं, तो कलाकार भी अपनी कलाकृति अपनी जो कला है उसको प्रधानमंत्री को दिखाना चाहते हैं कि हमारे देश में के कोने कोने में कितनी जो लोग हैं वो उनमें कितना ज्यादा टैलेंट है उसकी भी आपको छटा यहाँ पर दिखाई देगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।